माता भीमा काली का मंदिर और समय हो चला है बशलकंडा के लिए निकलने का। ये एग्जिट गेट माता रानी के मंदिर का। ये साथी भी जाना चाहता शायद। सराहन का बस अड्डा, यहाँ बसें लगी पड़ी है वापस जाने के लिए जो कल रात को पहुंची थी। और यहाँ से ये रास्ता पकड़ना है आपने। ये जा रहा है भीमा काली टेम्पल और नीचे के लिए ज्यूरी। और ये रास्ता आपका बशलकंडा के लिए। यहाँ से आके रास्ता मुड़ जाता है। ये जाता है आगे स्टेडियम के लिए, सराहन स्टेडियम के लिए। और यहाँ से रोड मुड़ जाती है। और ये आपने इस जगह पे ध्यान रखना है जब अगर आपको आना होगा कभी, तो इस जगह पे आपने ये सीधा जाएगा बशलकंडा के लिए। तो इस वक्त जो वक्त बजा है वो हुआ है 5:40। तो देखते हैं हम बशलकंडा कब तक पहुंचते हैं ज़रा। तो ये रास्ता पूरा का पूरा, ये भी थोड़ी सी रोड है, उसके बाद पगडंडी है जो आपको पहुंचाएगी बशलकंडा। और ये नीचे ये माता भीमा काली का मंदिर और सामने ये है भीमा काली का मंदिर और सामने बर्फ़ से लदी पहाड़ियाँ। और एक साथी भी तैयार हो गया शायद आने के लिए। चल भाई चल, आजा आजा, चल चल चल, शाबाश शाबाश। आपको कुछ ऐसा नज़ारा मिलता आएगा। और कुछ पक्के रास्ते बने हुए हैं ऊपर जाने के लिए बीच तक, ऐसा कहते हैं। बाकी तो आगे मालूम चलेगा कि रास्ता कहाँ तक ले जाएगा। ये सीढ़ियाँ आपको रास्ते में मिलती रहेगी। रास्ते में सेब के बगीचे लोगों के और सामने बर्फ़ से लदी पहाड़ियाँ। और आपको कुछ घर भी मिल जाएंगे। और ये साथ में यहाँ पर पानी का नाला नीचे आ रहा है पानी का, जो पीने के लिए यूज़ होता है यहाँ पर। तो रास्ता कुछ इस तरह से जो बगीचे के बीच से भी जा रहा है। अभी हम जंगल तक पहुँचे ही नहीं है। जंगल तक पहुँचते शायद हमें घंटा 2 घंटा लगेगा। और घर यहाँ बशलकंडा, ये बशलकंडा रास्ता कहाँ से यही से जाता है ये पार से? हाँ जी, ये जो झंडा लगा है जो ये पाँच ऊपर, जो 5 झंडियाँ लगी हुई है हाँ जी, यहाँ से। और इधर रास्ता इधर से जाएगा कि उधर से कहाँ जाएगा? इधर से जाओ ऊपर। अच्छा, इधर से ऊपर चढ़ना है। हाँ, फिर वहाँ से माड़ा रास्ता है। हाँ, पार पहुँचेंगे। हाँ जी, कितना दूर है यहाँ से? बस यही है, पेड़ जो दिख रहा है ना ये कटा हुआ, हाँ। बस यहीं से ऊपर को है, जाली लगा हुआ, अंदर को तो जाली है, बाहर से रास्ता है। क्या बगीचा है लोगों का, जबरदस्त। यहीं पर लोगों ने गोडाउन बना रखे हैं ताकि सेब तोड़े और यहीं पर पैकिंग हो जाए। और इसी रास्ते में हमने आगे चलते जाना है। और ये रास्ता पहुंचाएगा बशलकंडा। लेकिन अभी तो बगीचे ही ख़त्म नहीं हुए हैं। बगीचे से आगे की भी एक यात्रा होगी अभी तो। देखते कहाँ पहुँचते हैं। चलते चलते थोड़ा वक्त हो गया है, पर बगीचे अभी तक ख़त्म नहीं हो रहे हैं।
ये जालियाँ लगा रखी है ताकि ओलों से हम अपने सेबों को, फूलों को बचा सकें। खेत का रास्ता मैंने छोड़ दिया है, बगीचे वाला रास्ता, और अब मैं जंगल वाला रास्ता पकड़ लिया है, क्योंकि बगीचे वहाँ पर ख़त्म होने वाले थे, ख़त्म ही हो चुके थे ऑलमोस्ट। तो वहाँ से मैंने जंगल वाला रास्ता पकड़ लिया, पर यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है और साथ में जो जालियाँ है ना, ये लगी है फॉरेस्ट वालों की, फॉरेस्ट वालों की जालियाँ ही लगी। सोचा था कि जंगल ख़त्म हो गए होंगे, पर नहीं। सोचा था बगीचे ख़त्म होंगे, पर नहीं, बगीचे सेब के अभी भी मौजूद हैं। और अभी तो बगीचे वाले पार्ट को ही ख़त्म करना है, जंगल वाला रास्ता उसके बाद आएगा, जहाँ पर बगीचे नहीं होंगे। चलते चलते तकरीबन पौना घंटा हो गया है, पर अभी भी पंद्रह मिनट से मैं रास्ता भटक गया था और मैं किसी दूसरे रास्ते पे चल पड़ा हूँ। और अब भी कंफर्म नहीं है कि क्या यही रास्ता है, क्योंकि जंगल के रास्ते होते हैं, इसमें आपको पता नहीं चलता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, देखते कहाँ पहुँचाता रास्ता है। पर मैंने बहुत तलाश किया तो मुझे रास्ता नहीं मिला। अब देखते क्या होता है। मुझे एक रास्ता मिल गया है ऊपर के लिए, अगर ये जहाँ तक पहुँचाएगा वहाँ तक मैं जाता रहूँगा, और अगर रास्ता नहीं मिला तो फिर वापस आना पड़ेगा। देखते हैं क्या बनता है आगे। चलते चलते तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है और मुझे लगता है शायद मुझे रास्ता मिल गया है। अब मैं 15-20 मिनट तो भटक गया था पूरे रास्ते पे, मैं कहीं और ही चला गया था। चलो, भटकना भी ज़रूरी है। आपको रास्ते के लिए पानी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ढेर सारा पानी है। मैं तो कैरी करके लाया था क्योंकि मुझे पता नहीं था, पर किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है, रास्ते में बहुत पानी है। दोस्तों, बगैर गाइड के तो ये भटकने वाला काम है, बगैर गाइड के नहीं आना है। जो गलती मैंने की वो आपने नहीं करनी है। आप एक डीप फॉरेस्ट के अंदर हो और आपके पास रास्ता नहीं है, 100 रास्ते होते हैं यहाँ पर, आपको उसमें से एक छांटना अपने लिए। आप सोचो प्रोबेबिलिटी क्या है। थोड़ी देर रेस्ट किया, पानी पिया और आगे की यात्रा फिर चल पड़ा हूँ। आज बहुत बार रास्ता भटका हूँ क्योंकि जंगल का आप सबको पता ही है। मुझे अभी पेड़ टूटने की आवाज़ सुनाई थी, मुझे लगा कि कोई भालू है, पर वो लंगूर थे, अपने भाई लंगूर। अभी चढ़ने को बहुत है। चलते चलते 2.5 घंटे हो गए हैं, पर ये पहाड़ अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। फाइनली एक पहाड़ी हमने पार कर लिए और पहाड़ी के बैक साइड हम आ गए हैं, और अब हम जाना चाहते हैं ऊपर। ये है हमारी मंजिल,
और हमको ये रास्ता पार करते हुए जाना है यहाँ से, ये पूरा का पूरा रास्ता पार करना है हमें। ये रास्ता फिर से खो गया है। यहाँ पर एक निशान यहाँ पर लगा तो है, अब ये समझ नहीं आ रहा कि नीचे को जाना है कि कहाँ को जाना है। ये एग्जैक्टली मुझको समझ नहीं आ रहा क्या करना है यहाँ पर। मैं कुछ दूर चल के वापस भी आ चुका हूँ यहाँ पर अब भी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। देखता हूँ, बताता हूँ क्या बना। चलते चलते 3 घंटे हो गए हैं और जिसमें से 1 घंटा तो मेरा रास्ता ही भटकता रह गया। यहाँ कन्फर्म नहीं होता है कौन सा रास्ता है कौन सा रास्ता नहीं है, फिर भी आप ढूंढते हैं। आप चलते हैं, एक रास्ता मिला तो है यहाँ मुझको अब। मुझे थोड़ा ऊपर यहाँ पहुँचना था ऊपर, और मुझे अब रास्ता नहीं मिल रहा है यहाँ पर। और ये मेरा आखिरी जगह है जहाँ पर मैं अपनी यात्रा को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत रास्ते ढूंढ लिए। अब मैं थक रहा हूँ और मैं जानता हूँ रास्ते ढूंढने के चक्कर में कहीं थक ना जाऊँ और फिर वापस जाने का शायद मेरे में ताकत ही ना बचे। मैंने 2 बार कम से कम आधे घंटे से मैं यहाँ भटक ही रहा हूँ इस रास्ते पर, और यहाँ तो मुझे पता ही नहीं जाना कहाँ है ना। यहाँ रास्ते लगे इधर उधर मैं देख चुका हूँ, पर कहीं पर कोई रास्ता नहीं मुझे मिल रहा है। इसलिए मैं इस जगह पे अपनी यात्रा को क्लोज़ कर रहा हूँ। ठीक है, भगवान चाहेगा तो फिर कभी मैं और दिन यहाँ आने का प्रयास करूँगा। ठीक है, ये वो जगह ताकि मैं दिखा सकूँ कि मैं यहाँ से थोड़ा ही दूर है जाने के लिए। 9:30 हो गए हैं कम से कम। बहुत देर से मैं रास्ता नहीं मिल पा रहा मुझे। मैं वापस आ गया हूँ और वापसी में मुझे ये भी मिला इस तरह का, बिल्कुल ये डेरे के साथ नीचे को है लगा हुआ इधर। अब तो भैया पता नहीं, देखते हैं नेक्स्ट बार आएंगे फिर क्या करना। और यहाँ भी कम से कम मैंने 10 मिनट अपने वेस्ट किए थे रास्ता ढूंढने में। मुश्किल से मुझे रास्ता मिला था, ऊपर को मैं नीचे चला गया था नीचे यहाँ पर। और अब मैं फिर आऊँगा, फिर पूरी करेंगे यात्रा। मेरी अधूरी यात्रा रह जाइए, क्या करना। वो है मेरी मंजिल, पहुँच जाना था यहाँ पर मैं, तो रास्ते के बगैर क्या करना यार। ये जीवन है, अगर रास्ता ना हो तो कहाँ पहुँचेंगे। मैं वापस लौटूंगा तेरे पास एक दिन। अब तो यहाँ से स्नान के लिए उतरना नीचे, बस तो उतराइए भागना ही। मुझे भी लगता कि मैं कहाँ भटका, मुझे समझ नहीं आया। देखो ये रास्ता नीचे से ऊपर आ रहा था, ठीक है, आ रहा था और ये यहाँ से आगे भी जा रहा था, तो मैंने आगे वाला पकड़ लिया। तो पहले मुझे लगा कि मैं यहाँ से पकड़ लूँ इसको ऊपर के लिए। पहले मैं चढ़ गया था इसमें ऊपर, फिर वापस आया मैं, और फिर मैंने ये रास्ता पकड़ लिया और इस रास्ते ने जो मुझे पहुँचाया है क्या बताऊँ। मेरे को सब कुछ समझ आया, पर मेरे को रास्ता पता नहीं चला अभी तक कि रास्ता है कहाँ से। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं भटका कहाँ है। अगर मैं भटक भी गया तो रास्ता है कहाँ है फिर वो। यहाँ ऊपर नाड़ू है एक, देखिए मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इतना चल लिया रास्ता नहीं मिला साला। रास्ते में मुझे एक अंकल मिले थे,
मैं वापस आ गया था, आधे रास्ते पे पहुंच गया था वापस। पर फिर एक जगह मुझे एहसास हुआ कि मैं दूसरी तरफ, पहाड़ी के दूसरी तरफ जाके देखूं ज़रा क्या है। उसको देखने के चक्कर में मैं पहाड़ी में थोड़ा ऊपर चढ़ा और फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल लगाई। मैंने कहा यार तेरे को पता है यहाँ का? उसने बोला नहीं। उसने कहा कि मैं किसी से बात करता हूँ और फिर तेरे को बताता हूँ। तो तब तक चलता रहे ऊपर 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 ऊपर। उतरे मुझे एक अंकल मिल गए, वो पशु चराने आए थे यहाँ। तो मैंने उनको आवाज़ लगाई कि मैंने कहा अंकल, मैंने कहा बशल ठंडा कहाँ है? उन्होंने कहा कि यहाँ तो नहीं है। आपने उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए हो? तो मैंने उनको सब कुछ बताया। तो उन्होंने कहा, और मैंने उन्हें बताया कि मैं अभी अभी जिस जगह से लौटा हूँ वापस, मैंने उनको वो जगह दिखाई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि दोस्त तुम बच के आ गए, यही बड़ी बात है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं अंकल आप? बोलते हैं भालू चीते पोते जंगल में, जिस जंगल तुम आए हो अभी, और तुम बच के आ गए, यही बड़ी बात है। और दूसरी बात, जहाँ तक तुम पहुँच गए थे वहाँ से सिर्फ 15 मिनट का रास्ता था मशलखंडा का। मैंने कहा ओह, मैंने जो रास्ता पकड़ा वो गलत था। मतलब कि थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया। नहीं तो अभी लिए तो मैं मशलखंडा घूम के वापस भी आ चुका था, पर चलो उन्हीं को कुछ और मंजूर था। तो मैं अंकल से मिला, तो अंकल ने मुझे रास्ता दिखाया है। इस तरह का कुछ रास्ता है, ये रास्ता जो जा रहा है। पर अभी रास्ते में बहुत कुछ मोड़ है। अभी 1.5-2 घंटे की यात्रा एक्स्ट्रा है अभी करने को, तो वो करनी है। मैंने तो सोचा था कि मैं अब वीडियो नहीं बनाना मरने से। मैंने कुछ वीडियो बीच में बनाए थे इसलिए कि मेरे को पता तो चले कि मैं कहाँ पर गड़बड़ा गया था, ताकि लोगों से पूछूँ यार रास्ता था तो था कहाँ से। नहीं तो सारे जीवन दिल में चुभन रहती कि इतना भी चले और रास्ते का अभी तक पता नहीं है कि बशलखंडा का रास्ता कौन सा है और मैं कहाँ चला गया था। नहीं, मैं सही रास्ते पर था, मैं सही जगह पहुंचा था। पर आखिर का जो पल था वो बहुत बुरा था। वहाँ पर मुझे हल्के हल्के से चूक हो गई। क्या करना। वो सामने वाली पहाड़ी चढ़ने दिख रही है आपको, वो मैंने टप ली थी। अब मुझे दोबारा से टपनी पड़ रही है दूसरे रास्ते से। अब देखते हैं पहुँचता हूँ नहीं पहुँचता हूँ आज मैं। ये तो एक्सपीडिशन हो गया हैवी वाला। सुबह से मैं लगातार 5:30 बजे चल रहा हूँ और इस वक्त बजे हैं 12:20 और तकरीबन मैं लगातार ही चलता जा रहा हूँ लगातार। उम्मीद है मैं 1:30-2 बजे तक ऊपर पहुँच जाऊँगा पीक पर। कितना अचंभा है ना, मुंह के पास था रास्ता, मैंने वो रास्ता नहीं लिया और दूसरा रास्ता पकड़ लिया और उस रास्ते से सब भटकाया कि कई घंटों का सफ़र तय करना पड़ा दोबारा से। दो बज रहे हैं और मुझे यहाँ पहुँचना है ऊपर टॉप पे। ये बस फाइनली मैं पहुँच ही जाऊँगा। पर सच बताऊँ आपको, चलते चलते हालत ख़राब हो गई है और मैं लगातार पिछले 8.5 घंटे से भाग रहा हूँ और अब तो बुरा हाल है। बशलखंडे का टॉप व्यू देखिए आप। ये सामने वाली पहाड़ियाँ बशलखंडा।
बशल कंडे का नज़ारा ले आप मेरे साथ। आप टॉप व्यू पे खड़े हैं, टॉप व्यू 360। इस सामने जो नीचे उत्तराखंड, बशल कंडा। बशल कंडा से जाने का वक्त तो चला है 3:20। तो आज सारा दिन चल चल के काटी हुई है। एक बार फिर से सुंदर सा नज़ारा भर लेते हैं अपने दिलो जान में, अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। बशल कंडा। आते आते इस रास्ते का वीडियो नहीं बना पाया था मैं। यहाँ पर तो मेरी बोलती बंद होगी, मेरा मन नहीं करता आने का। इधर से फिर पार